हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल जय हिंद। तो गाइज आज मैं अभी अभी 16 फरवरी 2026 को एमटीएस की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देकर आया हूँ। तो उसके रिव्यू की बात करें तो ओवरऑल अगर हम रिव्यू की बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहा है। और अगर डीपली बात करें तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसका रीजनिंग और मैथ का तो वो तो थोड़ा इजी टू मॉडरेट ही कहूँगा मैं। और सेकंड सेक्शन है वो उसको बोल सकता हूँ कि मॉडरेट टू हाई हो सकता है वो। अगर हम एक एक करके बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में रीजनिंग में 8 से 10 क्वेश्चन तो लगभग कोडिंग डिकोडिंग के थे। और 2 से 3 क्वेश्चन उसमें कैलेंडर के थे जिसमें ईयर सेम थी और दो एक ही ईयर के 2 मंथ की 2 डेट दे रखी थी और एक की दे रखी थी दूसरी की पूछी थी। और एक कैलेंडर का क्वेश्चन अलग था। तो 2 से 3 क्वेश्चन कैलेंडर के थे, 8 से 10 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के थे। और एक क्वेश्चन क्लॉक का था जिसमें पूछा था कि तुमसे 24 घंटे में 180 डिग्री का एंगल कितने बार बनता है। और 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड मास के थे। और ब्लड रिलेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, और सिलॉक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। 3 से 4 क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट के थे जिसमें एक सर्कल दिया था और 5 लोग थे उस सर्कल में, और एक सिंगल लाइन वाला था जिसमें 7-8 लोग थे। ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट के आए थे और डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो ये तो बात करते हैं अपन रीजनिंग की हो गई। और मैथ्स की अगर बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, 3 से 4 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के, 1 से 2 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के, और जो बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। और 2 से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के थे। और 2 क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के थे जिसमें बोट की स्पीड दे रखी थी और स्ट्रीम की स्पीड दे रखी थी। और तो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछे थे। और 2 से 3 क्वेश्चन अगर मैं 20 में से अगर क्वेश्चनों की बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव थे। और टाइम स्पीड डिस्टेंस के थे 2 से 3 क्वेश्चन। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो ये बात हो गई हमारी मैथ। और करते हैं अब जीके और इंग्लिश की। तो जीके की बात करूँ तो मैं सबसे ज़्यादा जो वेटेज था वो था हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं लिख के लेके आया हूँ आपको। जैसे मगध साम्राज्य से था एक क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय को मोहम्मद गौरी ने कब पराजित किया। जैन दर्शन से एक क्वेश्चन था, गुरु नानक से संबंधित एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था जैसे वो ध्रुपद होते हैं ना, ध्रुपद पद, ध्रुपद प्रॉपर, उसमें कितने गीत होते हैं, कुछ 4 से 5 ऑप्शन थे उसके जिनमें नंबर लिखे हुए थे कुछ। और 1835 का अंग्रेजी जो शिक्षा अधिनियम है वो कौन कौन लेके आया। हरिजनों को ईश्वर की संतान किसने कहा। और एक क्वेश्चन था सयाद सयाद बदा सिस्टम से। हिस्ट्री के मतलब 7 से 8 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री तो भाई मेरे को थोड़ी सी क्वेश्चन टफ लगे उसके। मतलब पूरी ओवरऑल जीके की बात करूँ तो मैं उस मेरे को तो टफ लगी वो। और साइंस के क्वेश्चन थे 4 से 5 क्वेश्चन। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन था, बर्ग की एसआई यूनिट, पेड़ों के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिएंट होता है वो कौन सा होता है। रोपन फसल कौन सी होती है, 4 ऑप्शन थे जिसमें 4 फसलों के नाम थे। रोपन फसल कौन सी होती है। एक क्वेश्चन ग्रोथ हार्मोन से था। और करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन थे जिसमें भाई 2025 की जनवरी और फरवरी के क्वेश्चन थे। एआई मॉडल कौन सी कंपनी ने, म्यूसा करके कुछ, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है। और एक आईआईटी से क्वेश्चन था जो जिसमें मतलब ये मतलब कोई जैविक उत्पाद कौन से आईआईटी ने लॉन्च मतलब रिसर्च की थी उसके ऊपर। तो करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स के भी 5 क्वेश्चन थे लगभग। जैसे विनिमय दर, औद्योगिक नीति 1948 में कितने भाग थे, जीडीपी 2 ट्रिलियन अपनी कब हुई थी, जिसमें 2014 से 2018 तक के ऑप्शन दिए होते हुए थे। और जीडीपी की गणना कौन करता है। और स्टैटिक जीके के भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन था, छोपती लोकगीत कौन से राज्य का है, रनकपुर मंदिर किस नदी के किनारे है राजस्थान में। और दोस्त मोचे त्योहार कौन सी जो है राज्य में है। और द विलेज बुक का राइटर कौन है। तो ये तो जीके है। जीके तो थोड़ी सी टफ ही रही। लेकिन ये है कि
पढ़ने वाले ने कर दिए होंगे। इंग्लिश की अगर बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन तो ईडियम्स और फ्रेज से थे, जो कि लगभग मॉडरेट ही थे मैं कहूँगा। 5 क्वेश्चन पैसेज के थे, जो 5 क्वेश्चन पैसेज के थे वो थोड़े मेरे को टफ लगे, और उसको थोड़ा मैं डिफ़िकल्ट लेवल में रखूँगा। 2 क्वेश्चन PQRS से थे, डिफ़िकल्ट लगे मेरे को वो भी। 3 से 4 क्वेश्चन साइनोनिम्स और एंटोनिम्स के थे, जो सिंपल थे, वो अपने जो डेली यूज वाले होते हैं वही हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन करेक्ट स्पेल्ड वर्ड के थे, जिसमें जैसे कि एक एक वर्ड था प्रिविलेज, और और एक वर्ड था वेन, VAN, जो वो होता है ना प्रतिबंध, उसको करेक्ट स्पेल्ड में पूछा था। तो इंग्लिश तो 4 से 5 क्वेश्चन ही ओवरऑल टफ होंगे। इंग्लिश ठीक थी, लेकिन जीके टफ थी यार। तो गाइज, आपको अगर मेरा ये रिव्यू पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।